नमस्कार। आज के इस वीडियो संवाद में आप सभी आदरणीयों का नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज का यह है संवाद लंच विद डायरेक्टर सर 8.0 के विजेताओं की नाम की घोषणा के लिए समर्पित है। हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में जिन विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का, उन सभी को सम्मान देने के उद्देश्य से यह वीडियो आज समर्पित है। चूंकि आप सभी बहुत अच्छे से विदित हैं, आरएससी स्कूल की एक बहुत ही अच्छी पहल है लंच विद डायरेक्टर सर। बड़ी अच्छी योजना है, अभिभावकों को बेहद अच्छी लगती है और बच्चों में खासा लोकप्रिय है। और यह आरएससी में ही नहीं, अपितु आसपास के अनेकों संस्थानों में, दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यालयों में भी यह बड़ी लोकप्रिय है और इसे अपना रहे हैं और उनके बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना बच्चों में एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को जागृत करने के लिए, ताकि बच्चे के अंदर एक भाव हो कि हम कुछ अच्छा कर सके अपने, और उनके मेहनत को पुरस्कार के रूप में उन्हें दिया जा सके, उन्हें पुरस्कृत किया जा सके, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई होता है, बच्चे में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, उनकी प्रतिभा का समय समय पर सम्मान होता है। मेरा ऐसा मानना है, जो बच्चा दिल से मेहनत करता है एग्जाम के अंदर, उसके लिए वह लगभग 1 महीने पूर्व से जुट जाता है, दिन रात मेहनत करता है। तो हमारा संस्था प्रदान का होने के नाते कर्तव्य है कि उसकी प्रतिभा को पुरस्कृत किया जाए, और पुरस्कृत इसलिए किया जाना चाहिए ताकि वह आगे और बढ़ सके और ताकि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य कर सके, अन्य विद्यार्थियों में। और बिल्कुल ओपन प्रतियोगिता है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है वह इसके लिए हकदार है। इसीलिए जब हमने कॉफी विद डायरेक्टर सर एक और योजना लॉन्च की, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का स्तर नीचे रहता है, उन्हें नीचे से ऊपर तक पहुंचाने के लिए, जो बिल्कुल मीडियम और लो लेवल के बच्चे हैं, जिनका स्कोर लो लेवल रहता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा बच्चा लो होता है, हर बच्चा प्रतिभावान होता है, लेकिन बशर्ते जरूरत होती है कि उसको अपनी प्रतिभा को पहचानने की। तो जो नीचे से ऊपर तक ले जाने का जो क्रम होता है, उसके लिए एक योजना बनाई कॉफी विद डायरेक्टर सर, और लंच विद डायरेक्टर सर को और टफ कर दिया गया, उसके थोड़े से नियम में बदलाव कर दिए गए। मैं यहां कह देता हूं कि आरएससी स्कूल के पास इन सभी समस्त योजना का पूर्ण अधिकार है। स्कूल ने अपने स्तर पर ये योजनाएं लॉन्च की और पूरी पारदर्शिता इसके अंदर बरती जाती है। बच्चों को बिल्कुल समय समय पर मैं बताता हूं, पेरेंट्स के साथ भी ये साझा करता हूं, पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। पीटीएम में एग्जाम कॉपियां भी आपको दिखाई जाती है, और मेरा कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं जो बच्चा प्रथम आता है उसी को यहां पर पुरस्कृत किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूटी टेस्ट के अंदर हम एक एक बच्चे को लेते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर हम लोग 2-2 बच्चों का इसमें सिलेक्शन करते हैं। अभी हम लोगों ने लंच विद डायरेक्टर सर के अंदर सेलेक्ट किया है बच्चों को, और आज हम उनके नाम की घोषणा आपके साथ करते हैं। तो साथ में मैं एक बात और बता देता हूं, कुछ एक आधा अभिभावक है, सभी के लिए नहीं कहूंगा, और मैं उनको बड़े सम्मान से कहता हूं, कुछ एक आधा अभिभावकों ने ऐसा कहा कि लंच विद डायरेक्टर सर के अंदर क्या बड़ी योजना है, बच्चों को खाना खिला ले जाना, और इसमें क्या है, ये तो हम भी कर सकते हैं, हम भी ले जाते हैं बच्चों को, इसमें क्या बड़ी योजना है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, बिल्कुल आप लोग अपने बच्चों का मुझसे भी ज्यादा बहुत ध्यान रखते हैं, और बिल्कुल आप पेरेंट्स हैं बच्चे के, बहुत अच्छे से उनके बारे में सोचते हैं, आपका बच्चा बहुत अच्छा करता है, आप इसके लिए प्रशंसा के हकदार हैं, बिल्कुल है। लेकिन आपने यह सोचा कि एक बच्चा स्कूल के अंदर दिन रात मेहनत करता है, घर पर परीक्षा के लिए अपने आप को श्रेष्ठ अंक अर्जित करने के लिए मेहनत करता है, और उसका स्कूल उसकी प्रतिभा को पुरस्कृत करने के लिए ऐसी एक अलग ही योजना का निर्माण करता है, एक अलग ही योजना लेकर के आता है, जहां बच्चा अपने स्कूल के डायरेक्टर के साथ, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बैठ करके भोज कर सके, वहां वीडियो शूट करा सके, अपना इंटरव्यू दे सके। ये पल आप लाख चाहे आप कितना भी उनके लिए व्यवस्था करते हो, लेकिन आप ये पल उनके लिए नहीं ला सकते, क्योंकि इसके अंदर वो खुशबू होती है मेहनत की,
इसके अंदर वो खुशबू होती है अपनेपन की। इसके अंदर इस लंच में वो खुशबू होती है कि संस्कार से सफलता तक कैसे ले जाया जाता है। और आरएससी अपने बच्चों को संस्कार से सफलता तक का मार्ग सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डिसिप्लिन आरएससी की पहली प्राथमिकता है और डिसिप्लिन के लिए आरएससी कठोर कदम भी उठाती रहती है समय समय पर। और जहां भी जो भी हमें आवश्यकता लगेगी, जो भी सुझाव आएंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सफलता के लिए डिसिप्लिन पहली सीढ़ी है। तो डिसिप्लिन आरएससी का पहला मूल मंत्र है और संस्कार दूसरा मूल मंत्र है और सफलता इन दोनों मूल मंत्रों के रथ पर सवार होकर के मंजिल तक जाना है। यह हमारा ध्येय है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, बच्चे ने मेहनत से वो अर्जित किया है भोज, तो वह वही जान सकता है जिसने वो मेहनत करके वहां तक पहुंचा हो। तो इसलिए ऐसे कोई भी बात ना करें जिससे किसी बच्चे का मनोबल गिरे, बल्कि उन्हें तो आपको सपोर्ट देना चाहिए कि देखिए आपके स्कूल में कैसी अनोखी योजनाएं जो बच्चे के लिए अलग है। शायद आप कंपेयर कर सकते हैं आसपास के किसी स्कूल में ऐसी कोई योजना नहीं है ताकि जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। खैर, इन बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी से अपेक्षित सहयोग मुझे जरूरी रहेगा, क्योंकि आपकी ताकत ही, आपका विश्वास ही मेरी ताकत है। तो हाफ ईयरली एग्जाम में फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ कुछ मार्जिन अंकों से वो रह गए हैं, क्योंकि नियम कड़े कर दिए गए, 95% मिनिमम मार्क्स कर दिए गए हैं। जिसकी सूचना बहुत पहले ही बता दी गई है बच्चों को। और लंच विद डायरेक्टर सर 7.0 से ये नियम लागू कर दिए गए थे। तो अभी लंच विद डायरेक्टर सर 8.0 के विजेताओं के नाम है। क्लास थर्ड में सना सैनी है। सना सैनी को बधाई, उनके अभिभावकों को बधाई, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम था और उसमें बहुत टफ कंपटीशन था। उसमें इस बच्ची का सिलेक्शन हुआ है, तो ये जीत भी बड़ी है। तो बधाई बच्ची को, बच्ची के अभिभावकों को। क्लास फोर्थ में किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल मार्जिन अंक से रह गए, पॉइंटों से। क्लास फिफ्थ में भी पॉइंटों से रह गए, क्लास सिक्स में भी रहे हैं। और क्लास सेवेंथ के अंदर बच्ची का जिसका सिलेक्शन हुआ है प्रीति को बधाई, प्रीति के अभिभावकों को बधाई। क्लास 8th और 9th और 10th में, चूंकि क्लास 8th और 10th में डीटीएस चल रही है तो इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। और क्लास 8th को तो फिर भी सम्मिलित किया गया था, लेकिन कोई बच्चा सिलेक्शन नहीं हो पाया था मिनिमम क्राइटेरिया को। और क्लास 9th में भी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्लास 10th में डीटीएस चल रही है, तो डीटीएस के नियम कायदे अलग होते हैं, वहां पुरस्कार की घोषणा अलग तरीके से होती है। तो यहाँ जो सेलेक्ट हुए हैं लंच विद डायरेक्टर सर 8.0 में, ओनली 2 बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए हैं, और सना सैनी और प्रीति क्लास सना सैनी क्लास 3rd से, प्रीति क्लास 7th से। तो इन्हें बधाई, बहुत जोरदार इनके लिए तालियां, इनके लिए शुभकामनाएं, इनके अभिभावकों को। और सभी बच्चों से मैं एक बात कहता हूं, एक पंक्ति के माध्यम से एक बात कहता हूं, हर हार के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है। हर हार के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि फिर वहीं से एक नई कहानी प्रारंभ होती है। तो हर कहानी के एक कहानी खत्म होने के बाद, ध्यान रहे, एक कहानी खत्म होने के बाद दूसरी कहानी फिर चालू होती है। इसलिए आप इस बात से प्रेरणा लें कि आप हिम्मत नहीं हारे। कोई बात नहीं, आपका एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं पीछे बच्चों के, जिन्होंने 5-5 बार असफल हुए हैं और हिम्मत नहीं हारी लगातार, और एक ना एक दिन उसके अंदर लंच विद डॉक्टर सर में वो सेलेक्ट हुए हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारे, आप प्रेरणा ले बल्कि इन बच्चों से कि मैं हर बार जाऊंगा। हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ो और जज्बा रखो जीतने का कि मैं भी जाऊंगा। इस बार ओनली 2 ही बच्चे सेलेक्ट हो पाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नियम कायदे कड़े कर दिए गए हैं। तो वो बच्चे प्रेरणा ले, और आपसे यही बात है कि अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखे, अपना कॉन्फिडेंस टूटने ना दे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन आप लोग उसी लेवल की मेहनत करते रहे, निराश नहीं हुए। निराश हो गए तो जो पाया है वह भी गवा देंगे। इसलिए निराशावादी होने से कभी कुछ नहीं मिलता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहने से सब कुछ मिलता है, क्योंकि सकारात्मकता ही वह ताकत होती है जो बच्चे को आगे बढ़ने में उसे
हौसला बढ़ाती है, उसे मदद करती है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें, संकल्पित रहे, आप जरूर सफलता अर्जित करेंगे। मुझे विश्वास है जिन बच्चों का मार्जिन अंक से रह गए, हिम्मत नहीं आ रहे, अभी 2 चांस और है आपके पास। लंच विद डॉक्टर सर 9.0 और 10.0 आपके पास मौका है। तो तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोगों का रिजल्ट अगले एग्जाम में बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा। जय हिंद, जय आरएससी, धन्यवाद।